श्री हुकुमदेव नाथ यादव इससे पहले भी यहाँ सांसद थे। हम तो पूछना चाहते हैं जिनके मन में सवाल हो, आखिर उनका भी कोई निशानी बता दीजिए। पूरे विश्व विधानसभा में कोई बड़ा काम बता दीजिए। काम नहीं मिलेगा, मिलेगा बस यही मिलेगा, जब चुनाव आता है तो मुसलमान के गांव में जाता है, कहता है इस्लाम खतरे में है। यादव के गांव में जाता है तो कहता है लालू यादव का इज्जत बचाना है। इसके सिवा दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं रहता है, दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं रहता। तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री का सपना देखना चाहते हैं बाबू। मैं आपको कहना चाहता हूं कि बिहार की सब सीट पर लड़ने की औकात नहीं है, शक्ति नहीं है। और नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए टक्कर, अरे तुम देश का नेता नहीं हो जो प्रधानमंत्री बनना चाहता है। अभी तक देश का नेता नहीं बन चुका है, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो इंटरनेशनल नेता है, वो विश्व के नेता। हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। हमारा ऐसा नेता है जो कहा जाता है कि चांद में भी दाग होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के दामन में कोई दाग नहीं है। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ है कि उंगली उठाने वाला नरेंद्र मोदी की तरफ। लेकिन हम जिनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, जब से वो गद्दी पर बैठे, उन्होंने पहले ही भाषण में कहा कि इस देश के खजाने पर सबसे पहला अधिकार है तो गांव और गरीब किसान का अधिकार है। लेकिन कांग्रेस के शासन में शकील साहब आप उसमें मंत्री थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश के संसाधन में पहले किसी का अधिकार है तो अल्पसंख्यकों का अधिकार है। आज हम लोग पुल के उद्घाटन समारोह में आए हुए। आज कोई वोट की स्थिति नहीं, अभी वोट का लगभग 2.25 साल अभी बचा हुआ। लेकिन हम लोग जिस दल में है, पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे एमपी हो कि एमएलए हो, वो हमेशा क्षेत्र में घूमते रहते हैं, किसी न किसी कार्यक्रम में घूमते रहते हैं और अपने जनता के बीच में रहते हैं। और आज जो सकल जी छोड़ लीजिए, और आज जो इस पुल का उद्घाटन हम लोग करने आए हैं, ईमानदारी से आप लोग बताइए, यहाँ पर हैं, किसी के मन में था कि यहाँ पर पुल भी बन सकता है? नहीं था, क्योंकि हम भी जब राजनीति करना शुरू किए 2005 से पहले जिस गांव में जाते थे, उस गांव में कहीं पक्की सड़क नहीं थी। अगर लोग मांगते थे तो कहते थे कि विधायक जी, नेताजी हमारे गांव में खरंजा करवा दीजिए। इसी को लोग विकास समझते थे। इसलिए मन में नहीं था कि जो जिला मुख्यालय हो कि प्रखंड मुख्यालय हो, उस रोड की हालत खराब थी, उस रोड पे आज भी चल नहीं सकता था। और गांव भर को कौन पूछने वाला था? श्री हुकुमदेव नाथ यादव इससे पहले भी यहाँ सांसद थे। हम तो पूछना चाहते हैं जिनके मन में सवाल हो, आखिर उनका भी कोई निशानी बता दीजिए। पूरे विश्व विधानसभा में कोई बड़ा काम बता दीजिए। काम नहीं मिलेगा, मिलेगा बस यही मिलेगा, जब चुनाव आता है तो मुसलमान के गांव में जाता है, कहता है इस्लाम खतरे में है। यादव के गांव में जाता है तो कहता है लालू यादव का इज्जत बचाना है। इसके सिवा दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं रहता है, दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं रहता है। आजादी के 75 वर्ष हो गए, तो हम तो हिसाब देंगे, जितने दिन का है उतने दिन का हिसाब देंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ के कौन सांसद थे, यहाँ से कौन मंत्री बने? लेकिन हम लोगों को जब मौका मिला, जिसको लोग असंभव पूछते थे, आज वहां पर खड़े होकर उसका उद्घाटन कर रहे हैं। आज पुल पर हम लोग चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कहेंगे, अभी आ रहे थे तो कुछ लोग तरह तरह की बात करेंगे। हम भी बच्चा में आते थे, भटरा घाट बाट निहला आते थे, हमने भी देखा हुआ है। एक छोटा सा पुल कभी बना था, किसी जमाने में बना था, क्या हुआ उस पुल का? तो भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई जनप्रतिनिधि बनता है, सांसद बनता है, एमएलए बनता है, एमपी बनता है, तो जनता के बीच में जाके हिसाब भी देता है। लेकिन इससे पहले भी लोग थे, यहाँ के विधायक थे, पहले भी विधायक थे। श्री हुकुमदेव नाथ यादव इससे पहले भी यहाँ सांसद थे।
हम तो पूछना चाहते हैं जिनके मन में सवाल हो, आखिर उनका भी कोई निशानी बता दीजिए। पूरे विश्व विधानसभा में कोई बड़ा काम बता दीजिए, काम नहीं मिलेगा। लेकिन हम जिनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, जब से वो गद्दी पर बैठे उन्होंने पहले ही भाषण में कहा कि इस देश के खजाने पे सबसे पहला अधिकार है तो गांव व गरीब किसान का अधिकार है। लेकिन कांग्रेस के शासन में शकील साहब आप उसमें मंत्री थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश के संसाधन में पहले किसी का अधिकार है तो अल्पसंख्यकों का अधिकार है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा गांव गरीब किसानों का अधिकार है। इसमें सभी आ जाते हैं, हर धर्म के लोग आ जाता है, हर जात का लोग आ जाता है। लेकिन मनमोहन सिंह ने कहा था एक वर्ग को तुष्टिकरण की नीति के तहत कहा था, एक वर्ग को खुश करने के लिए कहा था। कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। विश्व विधानसभा में लंबे समय तक किसी न किसी को शासन करने का अवसर मिला है। रामचंद्र पूर्वे को छोड़ दिया, उनके बाद जो विधायक बने, बचौल जी बने, बीच में बने, एक बार रामचंद्र यादव बने, उसके बाद किनको विधायक बनने का मौका मिला, एक वर्ग का विधायक रहा। लेकिन उस समय पूछना चाहता हूं कि उस समय का विकास हो पाया क्या? जो लोग वोट दिए उसका विकास हो पाया क्या? एक तरफा विकास हुआ था। जो भी विकास हुआ था एक तरफा विकास हुआ था। वो अपने गांव में विकास किया था उन्होंने, और लोगों के बीच में विकास नहीं किया था। बंधु, हम तो कह दिए चाहे कांग्रेस का राज हो, यह कांग्रेस के बाद जिसका शासन आया हो, मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इस पुल का निर्माण क्यों नहीं हुआ? घाट भटना हो कि विश्व के लोग, के कल बगल के लोग हैं, बक्सा भर के वोट दिया था, छाप के वोट दिया था, बुद्ध को घेर के छाप के वोट दिया था। आखिर उस वोट का नतीजा क्या निकला? तो आज मैं ज्यादा नहीं कहते हुए कि मेरे पिताजी श्री हुकुमदेव नारायण यादव की द्वारा जो पुल बनाया गया, यह पुल ही नहीं बना है, ये वर्षों वर्षों तक भले ही जिसको आज विरोध करना चाहते हैं, लेकिन आने वाला आपका संतान नाम लेगा, आपका आने वाला संतान नाम लेगा। जो आज विरोध करना चाहते हैं, आने वाला संतान भी नाम लेगा कि इस पुल किसके शासन में बनाया और किनके द्वारा बनाया गया। ये तो ऐतिहासिक जगह पर हम आए, हम तो पुल पर आए। ऐसा तो नजारा बड़े बड़े महानगरों में देखा जाता है, फ्लाईओवर होता है और उस पुल का डिजाइन देखे एक सीधा एक दाएं। घूम के देख लीजिए पूरे मधुबनी में, 2-3 जिला में घूम के देख लीजिए, जहां तक आपकी नजर जाती है ऐसा पुल कहीं नहीं मिलेगा। गांव में कहीं नहीं मिलेगा, शहर में मिल जाएगा, लेकिन गांव में ऐसा पुल कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन आज इस पुल का निर्माण हुआ है। कुछ लोग कह रहे थे, यहाँ पर ठेकेदार भी होंगे, पदाधिकारी भी होंगे, कुछ लोग कह रहे थे कि 12 दिन लग गए। अरे भाई, 75 साल में तो कोई सोचे वाला नहीं भेल। पुल के बने में 4 साल लगले तो बड़ दिन भ गए, 2 साल 3 साल लगले तो कुछ लोग कहे छला कि बड़ दिन लगा दिल के ठेकेदार। 75 साल में कोई पूछे वाला नहीं, कोई आवे वाला नहीं, कोई देखे वाला नहीं। वोट रखा पटना दिल्ली चल गए, कोई आवे वाला नहीं। हम तो 2 साल 3 साल में हमारे सरकार ये पुल के बना दिलक। इसलिए आप लोग ज्यादा समय नहीं, हमको आगे भी जाना है, लेकिन हम इतना ही कहना चाहेंगे, हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। हमारा ऐसा नेता है जो कहा जाता है कि चांद में भी दाग होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के दामन में कोई दाग नहीं है। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ है कि उंगली उठाने वाला नरेंद्र मोदी की तरफ। वो देश की निरंतर सेवा कर रहे हैं। सारी चीजों का चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि नए नए गुलामी चीज प्रतीक को हटाया जा रहा है। बहुत सारा ऐसा काम हो रहा है जो आज नरेंद्र मोदी के साथ जो खड़ा होना चाहते हैं, जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री का सपना देखना चाहते हैं। बाबू, मैं आपको कहना चाहता हूं कि बिहार की सब सीट पर लड़ने की औकात नहीं है, शक्ति नहीं है, और नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए टक्कर। अरे तुम देश का नेता नहीं हो जो प्रधानमंत्री बनना चाहता है, अभी तक देश का नेता नहीं बन चुका है। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो इंटरनेशनल नेता है, वो विश्व नेता है। लोग आए हैं खड़े होकर कहने के लिए।